नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आज हम एक और डिबेट लेकर आए हैं सायंजनी सर का। आइए इस डिबेट को पूरा देखें और बहुत से जानकारी हासिल करते हैं। तो आपके ऊपर है ना कि आप सत्य के साथ जाते हैं या जिंदगी भर जो है जो भारत का शोषित वंचित वर्ग है उसका श्राप झेलते रहते हैं, गालियां झेलते रहते हैं। आपके ऊपर है। वो तो आपको भी सिखाएंगे, तुम भी झूठ बोलो। उन्होंने तो अपने बाप दादाओं ने जो उनको झूठ परोसा उसको तो वो ढो के आगे बढ़ गए। अब आपको ये देखना है कि आप क्या तय करते हैं कि आप सत्य के साथ जाएंगे या वही अपने पुरखों की पीढ़ी दर पीढ़ी झूठ को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, अक्सर हाँ भारत में जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो पब्लिक है या जो भी इतिहास के बारे में थोड़ा सा भी सोचते हैं, गहन चिंतन करते हैं, उनके मन में अचानक से एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि बुद्धिज्म को ये लोग पुराना क्यों बोलते हैं। हिस्ट्री बुद्धिज्म को ही पुराना क्यों बोलता है। तो उनके सामने दो तीन और विकल्प खड़े होते हैं, जैसे कि उनको पढ़ाया गया है वैदिक धर्म, वैदिक कल्चर या वैदिक सभ्यता पढ़ा दी गई है, फिर जैन की बातें की गई हैं, लेकिन बुद्धिज्म की बातें नहीं की गई हैं। तो उनके मन में अक्सर हाँ ये डाउट होता है कि पुराना कौन है, जैन है या वैदिक है या फिर बुद्धिज्म है। अब जरा इतिहासकारों की करतूत देखिए। जैनिज्म को बताया गया कि उनके 24 तीर्थंकर थे और वर्तमान जैन महावीर हैं वो 24वें तीर्थंकर हैं। यह खूब जोरों शोरों से प्रचारित किया गया। वही वैदिक धर्म था, वैदिक सभ्यता थी, इसका भी खूब जोरों शोरों से प्रचार किया गया, लेकिन सबूत इन दोनों केसेस के नहीं दिए गए। यहाँ तक कि समकालीन सबूत भी नहीं दिए गए, और समकालीन सबूत तो छोड़िए, उसके कुछ समय बाद तक के भी नहीं दिए गए। वहीं जब पूछा गया आपने वैदिक धर्म को बुद्ध से पहले कैसे खड़ा कर दिया, तो अक्सर हैं ये क्या बताएंगे कि देखो बुद्धा ने वेदों की बात की है, बुद्ध ने वेदों को एक्सेप्ट किया है तो डिनाई किया है, पता नहीं कैसी कैसी बातें करने लगेंगे। मतलब इन लोगों ने त्रिपिटक का सहारा लेते हैं अपने क्लेम्स को साबित करने के लिए। पर गजब बात यह है कि पूरे त्रिपिटक में कहीं भी कोई वैदिक धर्म की चर्चा ही नहीं है। त्रिपिटक में आप ध्यान से अगर देखेंगे तो वहाँ पूर्व बुद्धों की चर्चा है। अब ये कितना दोहरा व्यवहार है इतिहासकारों का कि जब पूर्व बुद्धों की चर्चा है, 28 बुद्ध की चर्चा है, बुद्ध से पहले 27 बुद्ध की चर्चा है जिनका समय काल सिंधु घाटी सभ्यता तक जाता है, उनकी बातें ये नहीं बताते हैं। और आप त्रिपिटक को देखकर पाली पाकित में लिखी हुई बातों को जबरदस्ती संस्कृत की तरह बनाकर और वैदिक की स्थापना करने लगते हैं उसमें। तो इसी कारण से ये कंफ्यूजन खड़ा होता है। भाई जब आप त्रिपिटक को ही आधार बना रहे हो तो आप ये क्यों नहीं कंसीडर करते कि उसमें पूर्व बुद्धों की बातें हैं। वहीं जैनिज्म में 24 तीर्थंकर की बात की गई है, लेकिन बुद्धिज्म के 28 बुद्ध की बात ये कभी नहीं बताते। तो ये बहुत बड़ा घालमेल है और इस तरह के क्वेश्चन लेके बहुत सारे कॉलर आते रहते हैं। आप देखिए एक कॉलर आए हैं, उनसे मेरी डिबेट हुई है। हाँ जी, ध्रुव रावत बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलिए। सर मैं आपसे 2 मंथ से पिछले कांटेक्ट कर रहा था ऐड करने के लिए, थैंक यू। मैं सर गूगल पे जब हिस्ट्री देखता हूँ कि एविडेंस बुद्धिज्म हमारे वैदिक धर्म जो कि वो पूरा आपने खुलासा कर ही चुका है, तो उसका एविडेंस सही से नहीं मिलता है। मतलब दिक्कत जाती है कौन सा एविडेंस कितना पुराना है, किसका कैसा है। तो क्या आप बता सकते हो क्या चीज का क्या पुराना है, बोलिए। बुद्धिज्म का सबसे पुराना एविडेंस और वैदिक धर्म का और जैनिज्म का, जिससे सबको क्लियर होगा कि ये सब कहाँ से एक्चुअली में स्टार्ट हो रहा है। आपने साइंस जर्नी पे वीडियो 282 देखा है? नहीं सर, नहीं देखा है। तो जब जवाब अवेलेबल है और आपने देखा ही नहीं है तो कैसे आप जानिएगा। साइंस जर्नी पे 282 वीडियो एक बार आप देख लीजिए, उसमें आपको 12 एविडेंस दिखाए गए हैं समकालीन, और जब आप उसको देख लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एविडेंस क्या होते हैं, पुरातत्व एविडेंस क्या होते हैं। ये आप देख लीजिए, मैं शेयर कर देता हूँ। सारी चीजों के जवाब दे दिए गए हैं ना, तो उसको आप एक बार देख लीजिए। जैन का कोई एविडेंस नहीं मिलता है और ब्राह्मणिज्म का तो वैदिक का तो कुछ है ही नहीं। ये देखिए 282 साइंस जर्नी पे जो वीडियो नंबर डालिए, आगे साइंस जर्नी डालिए। कभी कभी मैं साथियों से बता दूं, साइंस जर्नी सर्च करने पर अगर यूट्यूब पर न आए ना वीडियो, 1 मिनट, साइंस जर्नी अगर सर्च करने पर अगर साइंस जर्नी का चैनल नहीं आए तो आप ऐसा कीजिएगा, साइंस जर्नी आगे वीडियो नंबर डाल दीजिएगा या साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल डालिएगा, तब जरूर आ जाएगा। तो इसमें पहला आया है बुद्धा एक एविडेंस कंटेम्प्रेरी 12 स्तूपा, 2500 साल पहले के 12 जिंदा सबूत। बुद्ध जो हैं अपना भिक्षा पात्र किसी को दे दिए, लोग आ रहे थे पीछे तो उनको भिक्षा पात्र दे दिए, उस भिक्षा पात्र को रख के स्तूप बना दिया गया, केसरिया स्तूप। अब जब
जो एविडेंस मिल रहे हैं केसरिया स्तूप के खुदाई से मिल रहे हैं, इसी तरह से बुद्ध जो हैं उनको जहाँ पे जलाया गया, उनकी अस्थि जो बोन्स थे 8 भाग में डिवाइड हुई। उन 8 जगहों पे बनाए गए स्तूपा, उनमें से कई जगह के मिल गए। सम्राट अशोक कई को तोड़वा के दोबारा बनवाए थे, उनकी जांच हुई तो उनका भी और उनसे पहले हुए बनाए के रिमेन्स दोनों मिल गए। एक स्तूप था वैशाली का जहाँ पे वेनसोंग ने जिक्र किया था, वहां पे इस बात का जिक्र किया था कि सम्राट अशोक उसको खुदवाएं, लेकिन पब्लिक कहने लगी कि आपने इतना सारा तो सब तोड़वा दिया, यहाँ तक कुछ छोड़ दीजिए। तो उसमें से कुछ बोन्स निकाल के कुछ उसी तरह छोड़ दिए थे कच्चा ही, वो भी मिल गया। केपी जायसवाल यूनिवर्सिटी ने उसको खुदाई करवाई थी, उसको मिल गया। अब ये सवाल उठा कि फिर कैसे मान लिया जाए कि सम्राट अशोक ऐसे छोड़ दिए थे आधा इसमें। तो वेनसोंग के नोट्स जो 7वीं सदी में थे, उनके नोट्स में भी ये बात सेम लिखी हुई थी कि वहां पे सम्राट अशोक जो हैं खुदाई करवाए थे, लेकिन पब्लिक के डिमांड पर फिर उन्होंने कुछ अंश उसी में छोड़ दिए, एज इज कच्चा, दोबारा नहीं बनवाया और आधा लेके चले गए थे। लिखित में प्रमाण मिल रहे हैं। सांची के स्तूपों पे की स्तूप बनाए गए थे बुधा वंश के, ईसा से 200 साल पहले, उस पर भी दिखाया जा रहा है। तो एक नहीं सैकड़ों एविडेंस मिल रहे हैं बुद्ध के समकालीन, सम्राट अशोक के समकालीन और सम्राट अशोक के बाद भी। एक थोड़े मिल रहे हैं भाई, यहाँ पे हमने 12 ऐसे दिखाए हैं जो उनके समकालीन हैं। सम्राट अशोक नहीं, सम्राट अशोक से भी पहले के सबूत हमने दिखाए हैं, तो आप देख लीजिए। अच्छा, जहां तक बात है जैन की, तो सम्राट अशोक के समय तक का भी जैनों का कोई एविडेंस नहीं मिला है। वैदिक का तो भूल जाइए, वैदिक का तो आप यह 7वीं 8वीं सदी तक का नहीं मिला है ब्रह्मनिज्म का, तो पुराना तो भूल जाइए उनका। अब बोलिए आपका कोई प्रश्न हो तो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था, वैसे तो मैं एथियस्ट हूँ, मगर मैं ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुआ हूँ, मगर मैं एथियस्ट हूँ। मैं अभी पिछले 4-5 दिन से घर में बहुत बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, और एविडेंस के साथ बोलता हूँ तो बहुत लड़ाई हो जाती है, कोई मानने को तैयार ही नहीं होता है। वो क्यों मानेंगे, वो तो जातिवाद फैलाते आए हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी लेके आए हैं, तो वो आपकी बात क्यों मान लेंगे? वो तो आपको भी सिखाएंगे, तुम भी झूठ बोलो। वो तो आप हमारा देख लिए, थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि हाँ भाई इन्होंने कुछ चीजें बताई हैं। हाँ, तो आपको अब देखना है ना कि आपके उनको झूठ को आगे धो के ले जाना है पीढ़ी दर पीढ़ी आपको भी, या आपको फाइट करके सत्य को आगे लेके जाना है, ये आपके ऊपर है ना। उन्होंने तो अपने बाप दादाओं ने जो उनको झूठ परोसा, उसको तो वो ढो के आगे बढ़ गए। अब आपको ये देखना है कि आप क्या तय करते हैं, कि आप सत्य के साथ जाएंगे या वही अपने पुरखों की पीढ़ी दर पीढ़ी झूठ को आगे बढ़ाएंगे, आपको तय करना है ना। सर ऐसे सर बहुत सारी फैमिली में ऐसे कई लोग हैं जो खुद तो जान चुके हैं कि सच क्या है, मगर वो उनकी फैमिली इतना प्रेशर प्रोवाइड करती है कि वो अकेले उनको आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ध्रुव राठी, क्या ध्रुव राठी बोल रहा हूँ, ध्रुव रावत, ये बताइए, आप सांस लेते हैं, वो आपके परिवार वाले तो सांस नहीं देते होंगे, सांस तो नहीं रोक लेते होंगे? नहीं सर। नहीं रोकते ना। तो आपने नाम सुना है डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात का? नहीं सर, नहीं सुना है। नहीं सुना है ना। डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जो हैं एक ब्राह्मण थे, ठीक है। और उनका मैं आपको एक दिखाता हूँ थोड़ा सा। वो भी ब्राह्मण थे और उनको घर से निकाल दिया गया, आप ही की तरह थे, उनको भी सत्य का पता चल गया। तो आप तो अभी इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, उन्होंने इतनी हिम्मत जुटा ली, अपने पिताजी से सही सही बात लिख दी। तो ये देखिए, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने कुछ थोड़ा सा बताया है, उसको पढ़िए आप। एक किताब उन्होंने लिखी है बुद्ध धम्म, बुद्धिवाद व अम्बेडकर। पंजाब यूनिवर्सिटी में वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी रहे थे, तो काफी एजुकेटेड व्यक्ति हैं। तो उन्होंने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पढ़ सकते हैं ये? सर, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ था वह बुद्ध धम्म और गौर विरोधी और बुद्ध धम्म को कथित तौर से भारत से खत्म करने वाले शंकराचार्य का प्रशंसक था। स्कूल में जब बुद्धिज्म की वादात पढ़ाते तो अध्यापक उसकी प्रशंसा करते। मेरे लिए बड़ी अजीब स्थिति थी। बाद में वर्षों में हिंदुइज्म में दूसरे धर्मों का साहित्य पढ़ता रहा, परंतु बुद्धिज्म की ओर मेरा झुकाव ना बराबर ही रहा। जब मैंने पहली बार डॉक्टर अंबेडकर का साहित्य पढ़ना शुरू किया, तब भी मैंने बुद्धिज्म को अपना लेने की घटना में न मेरी कोई रुचि थी, न बुद्धिज्म पर लिखी उनकी पुस्तक पढ़ने की ओर झुकाव। दूसरे शब्दों में अंबेडकर मनफी बुद्धिज्म ही मेरे अध्ययन का विषय था। आज जब इस बात पर विचार करता हूँ
तो अपने आप पर हंसी आती है। यह सब मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि पाठक समझ सके कि आगे की पृष्ठों में जो कुछ लिखा है उसको लिखने वाले की पृष्ठभूमि कैसी रही है। कोई 33-34 वर्ष पहले की बात है। माननीय लाहौरी राम बाली के घर में उनकी कोई बातचीत चल रही थी। उन्होंने द बुद्धा एंड हिज धम्मा की पुस्तकें मुझे देते हुए कहा कि हम इस पुस्तक को आधारभूत मानते हैं। इसमें बुद्धिज्म का जैसा रूप बाबा साहब ने प्रस्तुत किया है वही बुद्धिज्म में मान्य है। यह बुद्धिजीवी ढंग की पुस्तक है। मैं क्योंकि बुद्धवादी और नास्तिकवादी संगठनों में जुड़ा था अथवा बाली जी को जानते कि यह चीज बुद्धवादी ढंग से प्रस्तुत की गई हो, उसे मैं गंभीरता से लेता हूँ। मैंने उस ग्रंथ का अनुशीलन किया। अब ध्यान से सुनिए इस बात को। यहाँ पे आपने देखा कि ये डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात शर्मा जो हैं खुद ब्राह्मण फैमिली से हैं, उस परिवार से थे जो बुद्ध धर्म का घोर विरोधी था, शंकराचार्य का प्रशंसक था। यही शंकराचार्य जो कह रहा है कि जाति से होता है। तो इससे आप ये देखिए कि इनको भी घर से बाहर निकाल दिया गया। इनके पिताजी जो थे ना घर से बाहर निकाल दिए। ये खुद से पढ़ाई लिखाई किए हैं, पढ़ाई लिखाई करके प्रोफेसर बने, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बने, तब इन्होंने सही रास्ता अपनाया। तो आपके ऊपर है ना कि आप सही रास्ता पर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आज उनको बहुजन वर्ग याद करता है, आज उनकी बात चल रही है। आपके पुरखों को बता दीजिए कोई बहुजन वर्ग याद करता हो, गाली और 10 जरूर देता होगा, श्राप्ता जरूर और देता होगा। समझ रहे ना। आज राहुल संकीर्त्यायन को बहुजन समाज याद करता है। आज जो भी ब्राह्मण संप्रदाय से जो ब्राह्मण भोवादी लोग हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति सत्य की राह पे चला है तो बहुजन समाज उनकी बात करता है। लेकिन जो नहीं चला है, जो वही झूठी बात को गपोड़ता है, झूठ का साथ देता है, उसको बात करना तो दूर बात, गालियां और रोज पड़ती हैं। रोज गिन गिन के बहुजन समाज की संख्या इतनी है कि आप अमूनन पर डे आप जोड़िएगा तो ना कितनी लाख गाली आपको पड़ती होगी, श्राप दिया जाता होगा, जो श्राप आप मानते हैं। तो आपके ऊपर है ना कि आप सत्य के साथ जाते हैं या जिंदगी भर जो है जो भारत का शोषित वंचित वर्ग है उसका श्राप झेलते रहते हैं, गालियां झेलते रहते हैं। आपके ऊपर है। ठीक है फिर, ओके, ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू। और यहाँ पे दविश किल लिखते हैं 45 मिनट पहले मिस्टर सिन्हा नाम का मशहूर एक्स अकाउंट बुद्ध जी को शिवलिंग बता रहा था। सब लोग तुरंत रिप्लाई करो, उसका झूठ रोकना पड़ेगा। अच्छा, डेविस गिल जी बता रहे हैं कि मिस्टर सिन्हा नाम से कोनो अकाउंट है, वो बुद्ध जी के देखिए शिवलिंग, इनकी आदत नहीं जा रही है। वही गोबर गोमूत्र खाने पर दिमाग में जो घुस जाता है ना, दिमाग में बताइए गोबर खाने के बाद से बैक्टीरिया वायरस घुसेगा, दिमाग वैसे सड़ा सा हो जाएगा। हैं, सड़ा हुआ दिमाग हो जाएगा तो सड़ा हुआ दिमाग से सड़ी हुई बात लिखेगा। बुद्ध की मूर्ति को शिवलिंग, पता नहीं शिवलिंग कैसे कह देते हैं सब, हमको आज तक यही नहीं समझ में आया। अरे शिव कहना है तो एक बार शिव कह देता, फिर लिंग उसमें जोड़ने की क्या जरूरत है? या लिंग ही कहता तो शिव का ही लिंग है, ये कैसे पता चलता है इनको? तो ये आप देख लीजिए लोग, ये फीडबैक है। मंगेश चवन जी यहाँ लिखते हैं, आई हैव अ बुक ऑफ गॉड ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म ऑफ एलिस गेटी, वी गेट ऑल इन्फो ओवर देयर। हाँ देखिए मंगेश जी ने गॉड ऑफ नॉर्दर्न बुद्धिज्म ले लिया है एलिस गेटी का, बड़ी अच्छी किताब है, उसमें बड़ी डिटेल्स में इस सारी चीजों की पोल खुली गई है। अब भारत से वो किताब ही गायब कर दिए थे सब, ये फॉरगेटन बुक वाले दोबारा उसको खोज के या छाप के या बेच रहे हैं, किताब ही गायब कर दिए थे कि लोग सच्चाई न जान जाए। तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।